Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start exercise 4.5 question number 1. Find HCF and LCM of the following. Question number 1 is 16 minus 4x square plus x minus 6. We will go for factorization. This question 16 minus 4x square simply we can take 4 common. मैंने आपको बताया था कि 2, 3, 4 जितनी भी टर्म्स हो अगर कॉमन आ रहा तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे. 4 4 जा 16 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा. देन 4 आपके पास स्क्वायर है 2 का एंड x स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x. 4 आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बिकॉज ये आपके पास दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स ए प्लस बी ए माइनस बी. सो वील राइट 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स. ये हमारे पास फुली फैक्टराइज फॉर्म आ गई है 16 माइनस 4x स्क्वायर की. 4 को हम फर्दर अगर हम HCF के लिए इसको हम फाइंड करें तो हम इसको फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 करके भी लिख सकते हैं. देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है, राइट? आप लोगों को मैंने वैसे बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि फैक्टराइजेशन के लिए जो ब्रेकिंग मिड टर्म मेथड होता है, सबसे पहले आपने देखना है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा. माइनस साइन जो आपका ये है वो शो करता है, -6 में नेगेटिव साइन शो करता है कि सबट्रैक्ट करके आंसर 1 आना चाहिए. ठीक है, सो आपने क्या लिखना है 3x 2x और आंसर आना चाहिए 1x प्लस 1x. यहाँ प्लस 1x है, इट मीन्स कि आपके पास बिगर नंबर पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, और अदर नंबर आपके पास नेगेटिव होगा. ठीक है, सो 3x माइनस 2x साइन का आपने बहुत ध्यान करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6. देन यू टेक x कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस 3. माइनस कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x प्लस 3. सो यूल गेट x प्लस 3 कॉमन अगेन और ये आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 2. नाउ वी हैव टू राइट HCF एंड LCM. HCF हमारे पास क्या होता है? इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इन दोनों आंसर्स में आप ये देखिए, जो आपके पास इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं. इन दोनों में हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर आपके पास नहीं है. ठीक है, और ये 2 प्लस एक्स है, यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 है, ये 2 माइनस एक्स है और ये x माइनस 2 है. इसमें आपके पास 2 माइनस एक्स x माइनस 2, इट्स नॉट सेम, इनके साइंस डिफरेंट है. यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे नेगेटिव 2 है, यहाँ नेगेटिव x है, यहाँ पे पॉजिटिव x है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू मेक इट सेम फर्स्ट. ठीक है, हम लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे. तो अब आई डोंट हैव स्पेस तो मैं इसी को चेंज करती हूँ या मैं आई एडजस्ट इट ओवर हियर. ये आ जाएगा आपके पास जी -4, ब्लैक से लिख रही हूँ ताकि सही नजर आ जाए. -4 इसको भी अरेंज कर दे, ये आ जाएगा x प्लस 2 और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 2, राइट? क्योंकि रीज़न क्या है कि ये हमारे पास 2 माइनस एक्स है और हमें इसको सेम करना है. ठीक है, तभी हम HCF ले सकते हैं, अदरवाइज तो दोनों डिफरेंट है. सो इसका HCF आ जाएगा x माइनस 2, राइट? देन वी हैव टू राइट LCM. LCM में क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. हमने सारे लिखने हैं. ठीक है, जो आपके पास रिपीट हो रहे जैसे x माइनस 2 यूल राइट इट वंस. ये पहले आपके पास ये आ जाएगा, कॉमन फैक्टर पहले लिख देते हैं और फिर अनकॉमन फैक्टर्स लिखते हैं. वो हमारे पास आ जाएगा -4 दिस x प्लस 2 एंड देन x प्लस 3. यह LCM है. इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट -4 x माइनस 2 x प्लस 2 लिखेंगे, देन x प्लस 3. अगर आप इसको देखें यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस 2 विल फॉर्म अ फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो -4 x स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 3. ठीक है, दिस इज द फाइनल LCM ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द HCF of this question. Moving to a second part in this question, we have a4 minus a cube minus a plus 1. We have to solve it. जब आपके पास 3 terms होती हैं तो you can go for pairing. a4 minus a cube. अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम ले लेंगे, बट यहाँ पे कुछ कॉमन ऐसा है नहीं. a4 minus a cube में a cube कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a minus 1. Then you will take negative sign common over here. ये आपके पास आ जाएगा again a minus 1. a माइनस 1 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे. ठीक है, और ये आ जाएगा a क्यूब माइनस 1. a क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब. पहले यू आर गोइंग टू फॉर्म a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब. ठीक है, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है? फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए. a माइनस b, देन a स्क्वायर प्लस ए बी, a इंटू 1 ए बी हमारे पास a आ जाएगा प्लस b स्क्वायर. ठीक है, जो कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. देन a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1.
A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। आप इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन यानी ब्रेकिंग मीटर मेथड नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सेंटर में अगर 2ab आ रहा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सो इसलिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे इसमें इसमें हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहते हैं। इसमें हमने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज़ दैट मेथड। सो यू राइट A4 क्या होता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस 1 लेंगे हम पहले और ए स्क्वायर बाद में लेंगे। इसका रीज़न क्या है कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास 2ab वाली टर्म आएगी उसमें ए स्क्वायर यूज़ हो रहा होगा, तो हम उस ए स्क्वायर को इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज़ इट, ठीक है। सो ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमने इसी क्वेश्चन से यूज़ किया है। नाउ यू नीड टू राइट प्लस 2ab, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 2a। ए क्या है, ए स्क्वायर है, और बी क्या है, 1 है, ठीक है। तो उसके बाद माइनस 2ab लिखेंगे बिकॉज वी हैव टू बैलेंस इट। प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab, और जो लेफ्ट ओवर है यानी ये वाला ए स्क्वायर हम इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। ओके, नाउ दिस विल मेक फॉर्मूला, नाउ दिस विल लीड टू द फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। Now this will lead to the formula that is a square plus b square plus 2b which is equals to a plus b whole square। a हमारे पास है a square, b हमारे पास है 1, ये हो जाएगा a plus b whole square, ठीक है। माइनस 2a square प्लस a square। ये जो आपके पास यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो तो ये कंफर्मेशन होती है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन की, कि आपने इसको ठीक अटैम्प्ट किया है, राइट। सो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ना हो तो आपने इनको शफल करके देखना है, माइनस को साइड पे कर दें, प्लस को साइड पे कर दें, तो शायद उससे वो आपके पास यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनना मस्ट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के, ठीक है। सो वी गोइंग टू राइट ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको अरेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, a square minus a plus 1, right? Now we have to write its HCF and LCM. HCF is highest common factor. ओके, आपके पास फर्स्ट आंसर ये है और सेकंड ये फैक्टराइज फॉर्म। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 दोनों में सेम है, सो दिस इज HCF. But when we have to write LCM, we'll write this common factor first, a square plus a plus 1. Then we write uncommon factors, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएगा a minus 1, a minus 1, a square plus a, no, a square minus a plus 1, right? Okay, now we can solve it further, क्योंकि इसको फर्दर जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास जो a minus 1 है, this a minus 1 we are going to write it over here because this will lead to the formula of a cube minus b cube, that's why। और ये आ जाएगा a minus 1, a square minus a plus 1। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a cube minus b cube, तो वो आपके पास आ जाएगा 1। Then you write this a minus 1 and then you write a square minus a plus 1। यहाँ भी आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिस विल लीड टू द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया, ये भी आपके पास a माइनस बी और ए स्क्वायर, यहाँ साइन एरर है। वैसे ये बिल्कुल बन सकता है फॉर्मूला, लेकिन ये कि ये माइनस, और अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना देते, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला में जो साइन यहाँ पे होता है, यहाँ पे साइन उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया, बल्कि सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, राइट। सो this will lead to the formula, but this will not. Let's start third part of this question. In this question you have x cube plus 2x square minus 3x. You are going to take x common, ये आ जाएगा आपके पास x square plus 2x minus 3. Now you have to do factorization, that is breaking meter method. आपने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -3। जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि आपके जो दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 3 और माइनस करके 2 आना चाहिए, ये शो करता है कि आपके पास ऑपरेशन कौन सा होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। सो 3 1s are 3 and 3 minus 1 is 2. So you're going to write x square plus 3x minus x minus 3. इस पॉइंट पे आपने एक बार दोबारा लिखना है और चेक करना है कि क्या आपने साइन सही लिखे हैं या नहीं। आपके पास यहाँ पे +2 है एंड दिस इज +3, ठीक है। +3 minus 1 is
+2, ठीक है. सो बिगर नंबर साइन शुड बी सेम. नाउ x आ जाएगा आपके पास, ठीक है. यू गोइंग टू टेक x कॉमन, ये आ जाएगा x+3 माइनस कॉमन x+3, ठीक है. अब यहाँ पे x आ जाएगा. अब x+3 सेम है. यू गोइंग टू टेक x+3 कॉमन और यहाँ पे आ जाएगा x-1. So this is the factorized form of first polynomial. In the second polynomial, again we are going to take x common. इन तीनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, x सेम आ रहा है, ठीक है. तो हम इसको कॉमन ले लेंगे. ये आ जाएगा आपके पास x 2x² + 5x-3. Here we have थ्री टर्म्स और थ्री टर्म्स वाले क्वेश्चन में मोस्टली हम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 3 times is 6 -6. माइनस साइन शोज दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. आपने ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और माइनस करके 5 आए. सो 6 1 6 हो जाएगा और 6 - 1 आपके पास आ जाएगा 5. सो वील राइट x 2x² + 6x - x-3. देन वी आर गोइंग टू टेक कॉमन. 2x कॉमन आ जाएगा, x+3 आ जाएगा. यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, x+3 आ जाएगा. अगेन वी आर गोइंग टू टेक x+3 कॉमन. जब x+3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x and -1, ठीक है. सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, राइट. नाउ वी हैव टू राइट LCM एंड HCF. HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ पे x+3 और x+3 सेम है, x सेम है और ये डिफरेंट है, ठीक है. सो यू राइट x+3 and when we write LCM first of all we write common factor again, ठीक है. और फिर हम लिखेंगे अनकॉमन. तो इसमें ये दोनों कॉमन थे, ये अनकॉमन है x-1 और यहाँ पे अनकॉमन है 2x-1. सो दिस इज द फाइनल आंसर. x+3 x-1 2x-1. Hope this is clear. Question number 2 is if HCF and LCM of two polynomial is x-7 and x³ - 10x² + 11x + 70, then find product of two polynomials. टू पोलिनोमियल्स के जो हमारे पास HCF और LCM है वो हमें गिवन है. तो पहले आपके पास HCF लिखा हुआ है, तो ये x-7 दिस इज द HCF और ये आपके पास क्या है, ये LCM है. तो वी कैन मेक डाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दैट HCF इज इक्वल्स टू x-7, LCM is equals to x³ - 10x² + 11x + 70, राइट. अभी तक हमने क्वेश्चन रीड किया. इफ HCF and LCM of two polynomials is this, राइट. तो हमने लिख दिया. देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स. अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट टू पोलिनोमियल्स का जिनका ये HCF LCM है. तो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो पहला आपके पोलिनोमियल है वो है P और दूसरा पोलिनोमियल है Q. क्योंकि दो पोलिनोमियल्स है ना, तो उनके हमने नेम रख दिए हैं कि एक पोलिनोमियल P है, दूसरा पोलिनोमियल Q है. तो हमने क्या फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है. सो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज P × Q, राइट. तो हमें ये फाइंड करना है. अब आप लोगों के पास एक फॉर्मूला गिवन है. फॉर्मूला है P × Q इज इक्वल्स टू HCF × LCM और यू कैन राइट LCM × HCF, डजंट मैटर. फॉर्मूला इसमें आपके पास प्रोडक्ट है तो आप पहले बाद में जो भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज द formula which we are going to use, that product of two polynomials is equals to HCF × LCM. Now we are going to replace values. हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि हमें P × Q फाइंड करना है. HCF क्या है, इट्स x-7 और LCM क्या है, इट्स x³ - 10x² + 11x + 70. As you can see that they are written in the form of product, तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट x और आप उसके बाद ये सारा आपके पास लिख देंगे x³ - 10x² + 11x + 70. Then you write this -7 and you write x³ - 10x² + 11x + 70. Right. Now we have to multiply them. x को जब x³ से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x4 - 10x³ + 11x² + 70x. सिंपली एक एक डिग्री x की इंक्रीज करते जाए क्योंकि हम इसको x से मल्टीप्लाई करिए. x4 हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, ये x² हो जाएगा और सिंपली यहाँ पे x आ जाएगा. -7x³ माइनस प्लस 7 times 70 x² माइनस इंटू प्लस इज माइनस 77
x minus 490. Now we have to simplify them. Before that, simply you can arrange like terms, और आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करता है. आपको पता है कि आपकी प्रेजेंटेशन और आपका क्वेश्चन किस तरह से ज़्यादा ठीक होगा अटैम्प्ट. ठीक है, तो आप इसको लाइक टर्म्स को अरेंज करके और उसके बाद यू कैन सॉल्व इट, और यू कैन डू डायरेक्टली. x4 आपके पास जो है वो x4 है, इसके अलावा x4 नहीं है हमारे पास. देन वी हैव माइनस 10x क्यूब माइनस 7x क्यूब. ये दोनों लाइक टर्म्स है. माइनस 10 माइनस 7 इज माइनस 17x क्यूब. देन 11x स्क्वायर 70x स्क्वायर. 11 और 70 इसको हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 81x स्क्वायर. 70 minus 77 is minus 7x and then minus 490. So this is the final answer of product of polynomials. Let's move towards next question. In question number 3, we have product of two polynomials is given and their HCF is also given. We have to find their LCM. So what is given? Product of two polynomials means P multiplied by Q. क्योंकि जब आपके पास दो polynomials है तो एक को आप P बोल रहे हैं, दूसरे को आप Q बोल रहे हैं. Right, so P times Q is x raised to power 4 plus 3x cube minus 12x square minus 20x plus 48. ये आपको क्या गिवन है? प्रोडक्ट गिवन है टू पोलिनोमियल्स का, और आपको HCF गिवन है. HCF is equals to x minus 2 and we have to find LCM. Simply we are going to use formula. HCF LCM का formula हमारे पास क्या होता है? HCF multiply by LCM is equals to P multiply by Q. This is the formula. Now we have to replace values. P times Q में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. HCF की जगह हम लिख देंगे x minus 2 multiply by LCM is equals to x raised to power 4 plus 3x cube minus 12x square minus 20x plus 48. हमें LCM फाइंड करना है. ठीक है, तो LCM को हम सब्जेक्ट बना देंगे और ये x minus 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. राइट, नाउ वी हैव टू डिवाइड x minus 2 विद दिस. ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है? इसकी डिविजन करनी है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर वेरिएबल कि x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 बनेगा. यहाँ पे आपके पास क्या है? x की पावर 1 है, यानी कि एक x है और यहाँ पे आपके पास 4x है. सो हाउ मेनी x आर मिसिंग? 3x आर मिसिंग. ठीक है, सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब के साथ, यू विल गेट x रेज टू पावर 4. ठीक है, उसके बाद आपके पास माइनस 2 है, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब से, तो ये आ जाएगा माइनस 2x क्यूब. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दियर साइंस बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे ऑपोजिट साइन चाहिए सो दैट वी कैन कैंसिल इट आउट. इसके साइन चेंज करेंगे तो इसके भी साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों आपके पास हो जाएंगे कैंसिल. 3 plus 2 बिकॉज आपके पास ये न्यू साइन क्या है? पॉजिटिव. सो 3 plus 2 is 5. नाउ 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48. अब आपने सोचना है कि x minus 2 को या x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब बन जाएगा. सो पहली चीज़ तो हमें कोफिशिएंट चाहिए 5 और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 5. वी आर गोइंग टू राइट 5 ओवर हियर. अब आप देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा. तो यहाँ पे आपके पास एक x है और यहाँ पे आपके पास 3x है. सो हाउ मेनी x आर मिसिंग? 2x आर मिसिंग. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर. x स्क्वायर को इस x से करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा. ठीक है, सो x इंटू 5x स्क्वायर इज 5x क्यूब. नाउ यू मल्टीप्लाई माइनस विद प्लस साइन, यू विल गेट माइनस 5 2 टाइम्स इज 10x स्क्वायर. सो दिस इज 10x स्क्वायर. यू आर गोइंग टू चेंज साइंस. इसका भी साइन चेंज करेंगे और इसका भी साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा. माइनस 12 प्लस 10 क्या होता है? इट्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x और 48 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा. नाउ यू हैव टू थिंक कि आप x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा. राइट, सो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x के साथ. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको आ जाएगा माइनस 2x इंटू एक्स इज x स्क्वायर. राइट, आपने x को माइनस 2 यानी कोफिशिएंट क्या है? माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है और x से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है. राइट, तो एक x मिसिंग है हमारे पास. सो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट माइनस 2x स्क्वायर. देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस. साइंस को लाजमी मल्टीप्लाई किया करें, ये मत भूला करें आप. 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा 4x. नाउ साइंस चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस 20 माइनस 4 इज माइनस 24x प्लस 48. ओके, नाउ यू हैव टू थिंक कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24x आएगा.
तो आपके पास x वेरिएबल तो सेम है, इसकी पावर भी सेम है. व्हाट इज मिसिंग? -24. तो हम सिंपली इसको -24 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो x इंटू -24 इज -24x. देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस. 24 इंटू 2 इज 48. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज साइंस. माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द फाइनल आंसर विच वी हैड टू ऑब्टेन आफ्टर डिवाइडिंग. तो हमारे पास जो एलसीएम का आंसर आ जाएगा दैट इज एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24. ये आपके पास फाइनल आंसर है जो कि आपके डिवाइड करके आया है x4 प्लस एक्स क्यूब x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का. ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है. लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. In question number 4, we have the product of two polynomial is given and their LCM is this. Find their HCF. Simply, what is the data? We are given with two polynomials और उनका product हमें given है. Polynomial 1 हमारे पास P है और second polynomial Q है. Product means multiplication. So P times Q is equals to y4 plus 6y cube minus 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48. ये हमारे पास आ गया पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट. एलसीएम इज गिवन दैट इज y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12. ये आ गया हमारे पास एलसीएम. नाउ वी हैव टू फाइंड एचसीएफ. एचसीएफ इज अननोन. सिंपली वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. इट्स एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय q. ये हमारे पास फॉर्मूला है. इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. HCF इज अननोन, वी आर गोइंग टू राइट इट एज इट इज. एलसीएम की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. इट्स y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू y4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48. Now we have to find HCF. So we're going to make it subject by shifting this polynomial to the other side. इसको जब हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48 डिवाइडेड बाई. यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. इधर जाके क्या होगा? डिवाइड. y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12. राइट. अब हम लोगों ने y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12 को डिवाइड करना है इससे, राइट? सो मैं अब आपको इसको डिवीजन फॉर्मेट पे लिख के फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चन. y क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 बनेगा. आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है. y क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y क्यूब मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज y4. आपके पास 3 y's यहाँ पे है, 4 y's यहाँ पे, तो एक y मिसिंग है. इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y4 सेम हो जाएगा. सो यू कैन राइट y ओवर हियर. y क्यूब इंटू y इज y4. आपने इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है. y को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्यूब आ जाएगा. यू कैन टू राइट 2y क्यूब ओवर हियर. देन माइनस 11y स्क्वायर एंड देन माइनस 12y. साइंस, ऑल साइंस चेंज. ये आपके पास पहले प्लस था, ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज y4 माइनस y4 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा. नाउ प्लस 6 माइनस 2. 6 माइनस 2 क्या होता है? 4y क्यूब माइनस 3 प्लस 11. बिगर नंबर साइन को आपने फोकस करना है. बिगर नंबर साइन हमारे पास आ जाएगा प्लस का. 11 माइनस 3 आ जाएगा 8y स्क्वायर. देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस 56 और आपके पास प्लस 12 है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन साइन. बिगर नंबर साइन है नेगेटिव, तो माइनस 56 प्लस 12 आ जाएगा minus 44. Now y cube how many times is 4y cube. Y cube you can see that the variable is same, just this 4 coefficient is missing. So simply you're going to write plus 4 over here. Y cube को हम multiply करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 4y cube, then plus 2 into 4 is 8y square, then minus 11 into 4 is minus 44. ये आ जाएगा माइनस 44y और माइनस 12 इंटू 4 इज माइनस 48. राइट. नाउ यू कैन सी दैट ऑल आर सेम विद ऑपोजिट साइन. प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस. ठीक है. सब आपके 48 सेम है. 44y से कैंसिल हो जाएगा. 8y स्क्वायर 8y से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इनके साइंस डिफरेंट है. सो आपका जो फाइनल आंसर है HCF का दैट इज y प्लस 4.
Right, now move toward next question. In this question number 5, we have find the second polynomial when first polynomial is this, HCF is this, and LCM is this. So everything is written already in the form of data, so I'm not going to repeat it again. What we have to find second polynomial. So let's suppose first polynomial P है और second polynomial हमारे पास क्या है, Q है, and we have to find Q. We are going to use formula that is P into Q is equals to HCF multiplied by LCM or LCM multiplied by HCF. Doesn't matter. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. P मल्टीप्लाई बाय Q. फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास P है तो लेट्स राइट x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल्स टू एलसीएम हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 1 x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय HCF दैट इज x प्लस 1. नाउ Q is equals to x cube plus 1 x4 plus x cube minus x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1. ये जो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे Q के साथ, हमने क्योंकि Q की वैल्यू फाइंड करनी है, Q पोलिनोमियल फाइंड करना है, इसलिए इसको सब्जेक्ट बनाना है. तो इसको हम यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे. x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व देम. इसको सॉल्व करेंगे. x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे मैं रफ वर्क में इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ. x4 और एक्स क्यूब दोनों में एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है. एक्स क्यूब कॉमन लेंगे ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1. दोनों में x प्लस 1 सेम आ रहा है, इसको हम कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1. राइट, we are going to write x cube plus 1 x4 plus x cube minus x minus 1 multiply by x plus 1 divided by x plus 1 x cube plus 1. right, और ये हो जाएंगे कैंसिल बिकॉज ये x cube plus 1 x cube plus 1 सेम है, x plus 1 x plus 1 सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो q पोलिनोमियल है वो आ जाएगा x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1. ओके, अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इसको क्यों नहीं सिंप्लीफाई किया, इसको हमने क्यों नहीं सॉल्व किया. राइट, क्योंकि इसमें भी अगर आप एक्स क्यूब कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 और आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1. ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको भी हम कर सकते हैं. बट इसको करने से लेट्स सपोज आपने कर दिया, ठीक है, और फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि इनकी कटिंग हो रही है और ये तो हमने एक्स्ट्रा वर्क कर दी, कोई मसला नहीं है. एंड में आपने आंसर इस फॉर्म में देना है, इसलिए देना है बिकॉज हमें पोलिनोमियल फाइंड करना था. ठीक है, तो पोलिनोमियल को हम इस तरह से फैक्टराइज फॉर्म में नहीं आंसर देंगे. आप देखिए पोलिनोमियल का क्वेश्चन इस तरह से होता है, फैक्टराइज फॉर्म में आंसर नहीं देंगे बल्कि हम इसकी जो टर्म्स हैं उनको लहदा से मतलब सॉल्व करके एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर देंगे. ठीक है, सो अगर आपने इसमें कॉमन लेके इसको इस फॉर्म में आपने लिख भी दिया है तो भी आप दोबारा मल्टीप्लाई करके या दोबारा से आप क्वेश्चन को देखिए वापस इसको लिख दें. और इसको हमने इसलिए किया, इसको प्रेफर इसलिए किया बिकॉज कैंसिलेशन इसके साथ होनी है, चाहे इसकी हो या इसकी हो, बिकॉज ये डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से ही कटिंग होती है, इस वजह से इसको सॉल्व करना तो मस्ट है, तो हमने इसलिए इसको पहले सॉल्व कर दिया. सो डिपेंड्स, इफ यू हैव डन इट्स फाइन, बट ये कि एंड में आपने आंसर को इस फॉर्मेट में देना है. लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is find the LCM of polynomials this and this if their HCF is x minus 1. So let's suppose first polynomial P is 4x cube minus 10x square plus 4x plus 2 and polynomial Q is 3x4 minus 2x cube minus 3x plus 2. HCF is given, it is x minus 1 and we have to find LCM. So we are going to use formula HCF multiplied by LCM is equals to P multiplied by Q. This is the formula and we have to replace values in this formula. HCF आपके पास है जी x minus 1, LCM हमने find करना है. P है 4x cube minus 10x square plus 4x plus 2 multiply by 3x raised to power 4 minus 2x cube minus 3x plus 2. What we have to find? We have to find LCM. तो हम LCM को सब्जेक्ट बना देंगे और जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x minus 1 इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा. 4x cube minus 10x square plus 4x plus 2
multiply by 3x raised to power 4 minus 2x cube minus 3x plus 2 divided by x minus 1. Right. Now we have to divide x minus 1 with these two. अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड करना है. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x minus 1 को 3x पर 4 minus 2x cube minus 3x plus 2 से डिवाइड करें, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप x minus 1 को 4x cube minus 10x square plus 4x plus 2 से डिवाइड करें. दोनों से आंसर सेम आएगा. लेकिन अगर आप इसको x minus 1 को इससे डिवाइड करते हैं तो जो आपका यानी अपेरेंटली जो आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले, वो इसके आंसर से आपको डिफरेंट लग रहा होगा. लेकिन ये कि जब हम एंड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन दी एंड लाइक टर्म्स को सॉल्व करने के बाद, प्रॉपर्ली मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो एंड में सेम हो जाएगा. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने शायद इसको ट्राई किया और दोनों को डिवाइड करके उनको ये लग रहा हो कि नहीं ये आंसर तो गलत आ रहा है, लेकिन वो आंसर गलत नहीं है. आपकी बुक से वो डिफरेंट जरूर होगा क्योंकि बुक में जो आंसर लिखा है वो इन दोनों को डिवाइड करके आ रहा है. तो लेट्स गो टुवर्ड्स द डिवीजन मेथड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3x raised to power 4 और x. तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x raised to power 4. कोफिशिएंट हमें चाहिए 3, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट 3, और x सिंगल है यहाँ पे और 4 है यहाँ पे. तो हाउ मेनी x आर मिसिंग? x क्यूब इज मिसिंग. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 3x क्यूब. x मल्टीप्लाई बाय 3x क्यूब इज 3x raised to power 4, एंड माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली विल गेट माइनस 3x क्यूब. माइनस को जब हम 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 को जब 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 3x क्यूब आ जाएगा. साइन चेंज करेंगे बिकॉज वी हैव टू कैंसिल इट. प्लस 3 माइनस 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव 1x क्यूब. वी नॉट गोइंग टू राइट 1. ये आ जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस 3x प्लस 2. x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा. सो वील राइट x स्क्वायर ओवर हियर, x क्यूब. देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज माइनस x स्क्वायर. अब x स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं तो हम फिलहाल इसको यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है. बट रिमेंबर दिस थिंग दैट वी कैन नॉट सॉल्व देम. इनको हमने सेपरेटली, बल्कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको साइड पे रखते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, ये ना कि आप इसको फिर सॉल्व कर लें. ये आ जाएगा इधर माइनस x स्क्वायर, साइड पे लिख देते हैं, ठीक है. साइंस चेंज, बिकॉज जब हम साइन चेंज करते हैं तो हमने सबके साइन चेंज करने होते हैं. कैंसिल हो जाएगा. यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा. माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स. साइंस चेंज्ड. कैंसिल हो जाएगा. माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2x प्लस 2. एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा. माइनस 2x एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज प्लस 2. साइंस चेंज. कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द आंसर आफ्टर डिवाइडिंग, दैट इज 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2. We had to write answer of LCM. तो LCM आ जाएगा, LCM is equal to, जो आपके पास पहले से पॉइनोमियल लिखा हुआ था, that was 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और अभी डिवाइड करके आपके पास आया है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर. और मैं इसके प्रोडक्ट की बात कर रही थी कि हमें इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके इसको इसकी लाइक टर्म्स को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो वाला आंसर, और जब आप इस वाले को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के साथ, ठीक है, और उसको जब इससे मल्टीप्लाई कर, इससे नहीं सॉरी, जो पहले ये वाला, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आफ्टर प्रोडक्ट सेम होगा. बट अभी वो सेम आपको अपेरेंटली नहीं लगेगा, ठीक है. बट ये वो आंसर है जो कि बुक में है. उसमें बुक में आपके पास ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में डजंट मैटर. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर of this question number 6. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Still if you don't get anything, आपको समझ में नहीं आ रहा या आप कोई और एक्सरसाइज करना चाह रहे तो you can comment me. Thank you so much. Allah Hafiz.